और अब जरा प्रदूषण की फिक्र कर लेते हैं। दिल्ली वाले इस वक्त एक ऐसे गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं जिसे ना तो वो छोड़ के जा सकते हैं और ना ही इस हवा में अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही दर्द दिल्ली से सटे एनसीआर का भी है, क्योंकि वहां भी प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 500 के पार दर्ज किया गया, लेकिन दिल्ली के औसत AQI ने 8 वर्षों के बाद नया रिकॉर्ड बना दिया। वर्ष 2015 से जब से दिल्ली की हवा की सेहत मापी जानी शुरू हुई, तब से दूसरा सबसे दम घोंटू दिन रहा जब आधी से ज्यादा दिल्ली में AQI 500 पर था और औसत AQI 494। दिल्ली में इससे पहले 6 नवंबर 2016 को 497 AQI दर्ज किया गया था। यानी दिल्ली एनसीआर में अब सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहां प्रदूषण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और सिस्टम को, सरकार को और प्रदूषण से जुड़ी एजेंसियों को मुंह चढ़ा रहा है। हालांकि जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है और एक दूसरे को दोषी बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली का प्रदूषण इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी की तरह है और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में केजरीवाल ने ही सांसों का आपातकाल लगाया है। दिल्ली सरकार ने पराली जलने के पीछे बीजेपी की नाकामी बताई है, तो बीजेपी कह रही है सबसे ज्यादा पराली आप शासित पंजाब में जल रही है। आप सरकार का कहना है कि उसने चौथी बार चिट्ठी लिखकर केंद्र से कृत्रिम बारिश कराए जाने की मांग की, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार काम करने के अलावा सब कुछ कर रही है। हम आपको दिल्ली के इस पॉलिटिकल पॉल्यूशन पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर पार्टी हमला बोल रही है। दिल्ली में हवाओं की इमरजेंसी है, साफ हवा मिलते नहीं, हर सांस के साथ धीमा जहर आपके हमारे शरीर में जा रहा है। और दिल्ली वालों को प्रदूषण की इस हालत में धकेलने का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने 10 साल में प्रदूषण से बचने का कोई उपाय नहीं किया। हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है। अब कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। वो दिल्ली के मालिक हैं, तो अपनी प्रजा का ध्यान करें। दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, इनको काम करना चाहिए था, नहीं किया। केंद्र की सरकार ने किया है जो अपना काम करना चाहिए था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली की सीएम आतिशी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गैस चैम्बर जैसी स्थिति पूरे उत्तर भारत में है, सिर्फ दिल्ली को दोष देना ठीक नहीं है। धुंध तब छटेगी जब पराली का धुआं आना बंद होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक पराली का धुआं आता रहेगा तब तक धुंध बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है और कुछ पोल्यूशन बाहर से आ रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार इन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे काम कर सकती है और हमने किया भी है। समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बाउंड्री पे कोई दीवार लगी हुई है कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हम पे आएगा। अगर केंद्र सरकार इतना कुछ कर रही है और इतना कुछ कर सकती है तो पराली जलाना भी तो रोक दें। क्यों नहीं रोकते? क्यों पंजाब में, क्यों हरियाणा में, क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों राजस्थान में पराली जल रही है, क्यों मध्य प्रदेश में पराली जल रही है? क्यों केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है? अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण यहां रहने वाले लोगों के शरीर पर कैसे कैसे जख्म दे रहा है। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले जो हैं वो उनको आंखों में जलन की समस्या काफी महसूस हो रही है। आंखों से पानी आ रहा है, जुकाम और छींक आने की समस्या हो रही है, गले में खराश और बलगम वाली खांसी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रदूषण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को हो रहा है। लोगों का दम फूल रहा है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई स्टडीज हैं जो बताती हैं कि किडनी फंक्शन पर भी इस प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जहरीली हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जो हैं वो शरीर में जाकर लिवर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और त्वचा पर
रैशेस और खुजली की समस्या हो सकती है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कैसे बन जाती है? तो इसके पीछे एक ऐसा कॉकटेल है जो लोगों को बहुत बीमार बना रहा है। इसमें पहला नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फेफड़ों, त्वचा और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आंख, कान, नाक और रक्त कोशिकाओं पर बुरा असर डालती है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड से खांसी की दिक्कत आ सकती है, सांस फूल सकती है। वैसे आपने अक्सर कई हेल्थ एक्सपर्ट्स को यह कहते हुए सुना होगा कि ऐसे प्रदूषण में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर आपको प्रदूषण से बचाने की गारंटी है? आज इस पर हमने काफी रिसर्च के बाद आपके लिए शुद्ध जानकारी वाली फिक्र की फैक्ट शीट तैयार की। ये बात सच है कि एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद धूल के कणों, धुआं और अन्य जहरीले कणों को फिल्टर करके हवा को शुद्ध करता है। लेकिन किस हद तक, ये समझ लेते हैं। जैसे अगर बाहर AQI 150 से 200 के बीच में है और अगर कोई HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहा है तो कमरे का AQI 50 से 75 तक लाने में 15 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। अगर बाहर AQI 300 से ज़्यादा है तो कमरे का AQI 100 से 150 तक लाने में 45 से 60 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 1000 के बीच में है तो कमरे का AQI 200 से 250 तक लाने में भी 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यह स्तर एयर प्यूरिफायर के बावजूद 200 से 250 या उससे भी ज़्यादा रहेगा, जो प्रदूषण का हानिकारक स्तर माना जाता है। और इस वक्त दिल्ली का AQI 500 के पार है। वैसे एयर प्यूरिफायर कितना दमदार है, ये समझने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक है CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जो ये बताता है कि आपका प्यूरिफायर 1 मिनट में कितनी शुद्ध हवा की डिलीवरी कर सकता है। 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए CADR की वैल्यू 135 से 150 के बीच होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर है ACH यानी एयर चेंजेस पर आवर। ये बताता है कि प्यूरिफायर 1 घंटे में कमरे की हवा को कितनी बार साफ कर सकता है। 500 AQI जैसे प्रदूषण स्तर वाले शहर में कम से कम 5 ACH वाला प्यूरिफायर जरूरी है, यानी ऐसा प्यूरिफायर जो 1 घंटे में कमरे की हवा कम से कम 5 बार साफ कर सकता है।